सो भाई कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ भाई, मैंने बहुत टाइम से आईपीएल के रिगार्डिंग वीडियोस नहीं बनाया। कहीं ना कहीं जब आईपीएल में ब्रेक हुआ था तब उसके बाद से ही मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था आईपीएल पे। बट भाई आई एम बैक और भाई मेरे को आना ही था भाई, क्यों नहीं आऊँगा भाई। 9 साल बाद मेरी टीम ने आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कहीं ना कहीं इससे, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ठीक है, हम समझ सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डोमिनेंस चल रहा था मुंबई का और जीटी का, लेकिन भाई ये दो टीम जो थी पंजाब और आरसीबी, दोनों ने भाई सारे ऑड्स को बीट करते हुए कहीं ना कहीं टॉप 2 में अपनी जगह बनाई। और आईपीएल के इतिहास पे भाई पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि जो टीम कभी ट्रॉफी ना जीती है वो हमें ट्रॉफी जीतते हुए दिख सकती है। क्योंकि भाई 90% यही रहता है चांसेस कि जो टीम क्वालिफायर खेलती है, क्वालिफायर 1 की विनर होती है, वो भाई कहीं ना कहीं आईपीएल उठाती है। और भाई आरसीबी से मेरे को पर्सनली यही उम्मीद है कि भाई वो ट्रॉफी जीते। भाई जो 18 साल का हमारा वेट है वो खत्म करे कहीं ना कहीं। विराट कोहली को उनकी इकलौती ट्रॉफी जिससे वो दूर है, जो वो खेले और वो नहीं जीते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई वो ट्रॉफी अब उनको दिला के भाई एक अच्छा सा, अगर उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस की तो हम उनको इस रूप में गिफ्ट दे सकते हैं। और भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया आज की मैच को देख के। इस मैच में मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। बस एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे डर लग रहा था, वो कायल जेमिंसन का जो ओवर था जिसमें उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया। उसके बाद भाई वो ओवर मिडन जाता है और मेरे को लगा कि भाई आरसीबी, बिंग आरसीबी, क्लासिक आरसीबी का ये, वो इसको भी चोक ना कर दे इतने इजी रन चेज को। क्योंकि भाई देखो मेरे को कॉन्फिडेंट पंजाब की बॉलिंग में कहीं ना कहीं था, क्योंकि इससे पहले एक कारनामा उन्होंने कर दिया था, लेकिन उस लेवल के गेंदबाज नहीं थे आज पंजाब के पास। ना यूजी चहल खेल रहे, पता नहीं क्या कारण है। इंजरी तो मुझे नहीं लगता कि उनको इंजरी है। और भाई इस आईपीएल के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया आईपीएल में, उनको आप बैठा दे रहे हो अपने सबसे इंपॉर्टेंट मैच में। समझ नहीं आया मुझे श्रेयस अय्यर की कप्तानी का। और उसके बाद फिर मार्को एंसन का भी ना होना एक बड़ा मिस था कहीं ना कहीं भाई पंजाब किंग्स के लिए। पूरी डिटेल में मैच के बारे में बात करेंगे भाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मेरा मूड खुश है, क्योंकि भाई हम 1 स्टेप अवे फ्रॉम विनिंग दैट आईपीएल ट्रॉफी, दैट प्रीशियस आईपीएल ट्रॉफी, जो कि विराट कोहली के ट्रॉफी कैबिनेट में बस अब तक नहीं है। बाकी जितनी ट्रॉफीज में उन्होंने कंप्लीट किया सब ट्रॉफी कहीं ना कहीं वो जीते हैं। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को छोड़ दो, अब वो तो कुछ हो भी नहीं सकता, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बट भाई हमारे पास एक मौका है हमारी टीम को सपोर्ट करने का, तो भाई मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भाई कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा आरसीबी की बॉलिंग परफॉर्मेंस। और भाई मैच का रिव्यू शुरू करते हैं, तो चलिए बिना देरी किए चलिए मैच का रिव्यू शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले भाई टॉस होता है और हमें टॉस में ही दिख जाता है कि भाई रजत पाटीदार इज फुल्ली फिट, और आज वो मैच कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से खेलेंगे, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं आएंगे। इससे हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि भाई हमें एक इम्पैक्ट प्लेयर अपना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे। और कहीं ना कहीं तुषारा परेरा ने पिछली गेम में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद भी आज उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया गया। और क्यों नहीं भाई दिखाया जाएगा, हेजलवुड जो हमारे लीडिंग विकेट टेकर थे भाई, जो इस टीम की बैकबोन थे, वो वापस आ चुके थे, वो फुल्ली फिट थे। और भाई ये टीम विथ हेजलवुड एक अलग लेवल पे खेलती है, और विदाउट हेजलवुड एक अलग लेवल पे खेलती है। क्योंकि पिछले 3 मैच आप देखो जिसमें हेजलवुड नहीं खेले थे, भाई आरसीबी ने भाई 200 प्लस हर मैच में कंसीड किए। और भाई कहीं ना कहीं उसके कारण हमारा सीजन खराब हो सकता था, पर भाई हेजलवुड आज वापसी कर रहे थे। और भाई हरी घास की पिच थी, तो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को यहाँ पे ऑब्वियसली मदद मिलना ही था। और भाई वो स्टार्टिंग में ही हमें दिख गया जब यश दयाल को ओवर दिया जाता है और प्रियांश आर्या को विकेट लेते हैं। लेकिन वो, मैं कहीं ना कहीं पंजाब के बैट्समैनों से आज अच्छा खासा नाराज हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं नाराज तो नहीं होना चाहिए, मैं खुशी हूँ क्योंकि उन्होंने खराब खेला और हम फाइनल में चल गए। पर भाई देखो शॉट सिलेक्शन एकदम घटिया था उनका, चाहे प्रभ सिमरन हो, प्रियांश आर्य का चलो वो ड्राइव खेलने के चक्कर में सीधा फील्डर के हाथों मार बैठे। लेकिन भाई उसके बाद आप देखो प्रभ सिमरन का जो विकेट गिरता है, भाई वो भुवनेश्वर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को आपने 2 या 3 चौके ऑलरेडी इस ओवर में लगा दिए थे, उसके बाद कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी उनका विकेट गिरता है। भुवनेश्वर भाई एक्सपीरियंस गेंदबाज, यही एक्सपीरियंस गेंदबाजी कहीं ना कहीं कई सालों से आरसीबी के लिए लैक कर रही थी। हेजलवुड इससे पहले जब हमारे लिए खेलते थे कहीं ना कहीं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, पर इस बार उनको यश दयाल और भुवी का अच्छा खासा सपोर्ट है। भुवनेश्वर लेते हैं प्रभ सिमरन का विकेट, फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर के आने के बाद भाई जो तबाही हेजलवुड मचाते हैं वो देखने लायक थी। बहुत अच्छी एकदम लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गेंद डालते हैं, श्रेयस अय्यर का एज लगता है। और भाई जितेश शर्मा बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं। फिर आते हैं जॉश इंग्लिश, उनको भी वो 1-2 गेंद बहुत अच्छी खिलाते हैं। उसके बाद वो एक बाउंसर टाइप शॉर्ट गेंद डालते हैं, और भाई ऑकवर्ड सिचुएशन में जॉस इंग्लिश फंसते हैं और भाई बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं भुवनेश्वर पीछे के साइड में। उसके बाद फिर भाई निहाल वडेरा, कहीं ना कहीं भाई निहाल वडेरा की विकेट में भाई कहीं ना कहीं उनका कोई ये नहीं है, प्ले डाउन कोई भी हो सकता है, एज लगती है भाई, मोटा एज लगता है, और भाई वो विकेट में जाके सीधा गेंद लगती है और कहीं ना कहीं निहाल वडेरा भी आउट हो जाता है। लेकिन भाई मार्कस टोइनिस लग रहा था कि यार सिंगल हैंडेडली लड़ रहा है, क्योंकि भाई दूसरी साइड से विकेट गिर रही थी, पर भाई मार्कस टोइनिस कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस बेसिस पे अटैक कर रहे थे आरसीबी के गेंदबाजों को, चाहे वो कोई भी गेंदबाज हो, इवन हेजलवुड को तक को उन्होंने चार्ज किया, सब गेंदबाजों पे उन्होंने चार्ज किया। कहीं ना कहीं उनका मोटिव यही था कि दूसरे साइड से भले विकेट गिरती रहे, मैं
मेरा नेचुरल गेम खेलूंगा और यही भाई मार्कस स्टोइनिस का नेचुरल गेम है। और भाई जिस हिसाब के उन्होंने छक्का मारा 97 मीटर का, वो दिखाते हैं कि उनका क्यों निकनेम उनको हल्क बोला जाता है। उनके हाथों में और उनके कलाइयों में बहुत ज़्यादा ताकत है भाई। कहीं ना कहीं उनके बैट से अगर सही कनेक्शन हुआ तो वो भाई गेंद बाउंड्री के बाहर जाता है, वो हमें आज समझ में आ गया। लेकिन फिर वडेरा के आउट होने के बाद आते हैं शशांक सिंह से आज हमें उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं अच्छा खेलेंगे, क्योंकि भाई ये दो कहीं ना कहीं प्लेयर्स थे, शशांक और जितेश, जिन्होंने कहीं ना कहीं आईपीएल स्टार्ट होने से पहले भाई पॉडकास्ट पे जाके बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और कहीं ना कहीं दोनों ने अपने वादे को फुलफिल किया। चाहे वो शशांक सिंह को, जिन्होंने कहा था पंजाब टॉप 2 में क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो जितेश शर्मा हो। भाई जितेश शर्मा का तो वो वीडियो मेरे दिल में बस गया है, डोंट वरी आरसीबी फैन, जितेश शर्मा इज देयर। और भाई वो उन्होंने काम किया। और भाई कहीं ना कहीं भाई जब शशांक सिंह आउट होते हैं सूर्यांश की गेंद पे, भाई बहुत अमेजिंग भाई, मेरे को लगता है सूर्यांश ने अपना बेस्ट बजा के रखा था इसी मैच के लिए। भाई उनकी गेंद आज पड़ने के बाद जो टर्न हुई और शशांक सिंह का जो उन्होंने विकेट लिया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इम्प्रेसिव गेंद थी वो। उसके बाद आते हैं आज का डेब्यू करने मुहीर खान आते हैं, लेकिन वो भी 3 गेंद के बाद 2 गेंद डॉट करते हैं, तीसरा गेंद फिर वो सूर्यांश का शिकार हो जाते हैं। और भाई सूर्यांश से वो एटीट्यूड मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, और दिखता है भाई कहीं ना कहीं विराट कोहली का इन्फ्लुएंस है उनके अंदर। और भाई जितनी भी विकेट गिरी है ऊपर से नीचे, पहले से 5वें नंबर तक, सब में कहीं ना कहीं विराट कोहली बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे थे। कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई अगर एक टीम में इतने सारे चैंपियंस हो, इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तो भाई दिखाता है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि भाई रजत पाटीदार कैप्टन है, जॉस हेजलवुड भाई वर्ल्ड चैंपियन है, उनको पता है कैसे गेंद डालनी है, क्या करनी है, उनका एक्सपीरियंस। विराट कोहली भाई हम सब जानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। उसके कुणाल पांड्या, भाई कहीं ना कहीं सारे एक्सपीरियंस प्लेयर एक जगह होते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं कप्तान को भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है कप्तानी करने में, क्योंकि उनको पता है किस टाइप की फील्ड लगानी। नहीं अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो बाकी प्लेयरों का इतना एक्सपीरियंस है कि उनको काम आता है। और विराट कोहली का इनपुट बार बार काम आ रहा था विकेट लेने के पहले, वो हर बार कुछ ना कुछ आगे पीछे करवा रहे थे, और वो हमें दिखा भी। फिर बात करते हैं मैच की, तो भाई मोहिर भी आउट होते हैं, रिव्यू लेते हैं पर वो रिव्यू वेस्ट हो जाता है, आउट हो जाते हैं, वो एलबीडब्ल्यू था। उसके बाद फिर आते हैं भाई स्टोइनिस को भी बहुत क्लीनली आउट किया भाई, सूर्यांश शर्मा ने बोल्ड कर दिया। स्टोइनिस उस गेंद को भी छक्का मारने को देख रहे थे, पर भाई वो बोल्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद भाई बरार बचते हैं, और फिर उसके बाद बरार का भी विकेट प्ले डाउन हो जाते हैं वो रोमारियो शेफर्ड के द्वारा। और भाई लास्ट विकेट भाई हेजलवुड लेते हैं आके, और भाई वो विकेट मैं कहीं ना कहीं हेजलवुड को नहीं, मैं जितेश को देना चाहता हूँ। बहुत तगड़ा कैच पकड़ा उन्होंने उमर जाई का, कहीं ना कहीं वो एक तरह से बाउंड्री थी, वो जितेश के हाथ में चिपक सी गई गेंद, और बहुत अमेजिंग कैच था, वन ऑफ द बेस्ट कैच। अगर वो जॉर्ज बटलर के बाद अगर ये कोई बेस्ट कैच हो सकता है बाई कीपर, तो ये कैच वो डेफिनेटली होगा। बहुत अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने एक हाथ से। और भाई मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जॉस हेजलवुड जब आते हैं तो भाई ये बॉलिंग लाइनअप एक अलग ही बॉलिंग लाइनअप उभर के निकलती है। क्योंकि देखो पिछले 3 गेम जब जॉस हेजलवुड नहीं थे तब की स्थिति और आज की स्थिति, कहीं ना कहीं पिच ने काफ़ी ज़्यादा मदद की, मैं मान रहा हूँ। लेकिन भाई जॉस हेजलवुड भाई सब जानते हैं कि भाई उनकी कमबैक ने कहीं ना कहीं आरसीबी को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिया है। कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि जब ब्रेक हुआ था आईपीएल का, तो आरसीबी सबसे कमज़ोर टीम निकलेगी, पर भाई आरसीबी की मैनेजमेंट को सलाम है, सब प्लेयर को उन्होंने लगभग कन्विंस कर दिया, अपने प्लेइंग 11 के सारे प्लेयर को। और कहीं ना कहीं भाई आज सूर्यांश शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला, और ये 9वें प्लेयर बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच लेने वाले। भाई मतलब सब समझ सकते हो, हर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। इक्का दुक्का कोई प्लेयर है, भुवनेश्वर को शायद मैन ऑफ द मैच नहीं मिला जो रेगुलर प्लेइंग 11 में, और शायद टिम डेविड को नहीं मिला। बाकी सारे प्लेयर जो कि रेगुलर प्लेइंग 11 में है, सब ने भाई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो विराट कोहली हो, रजत पाटीदार हो, उसके बाद फिर फिल सॉल्ट ले लो, रोमारियो शेफर्ड, जॉस हेजलवुड, सूर्यांश शर्मा, सब ने मैन ऑफ द मैच दिया, जितेश शर्मा, सब ने दिया, यू नेम इट एंड दे आर देयर। तो भाई मजा आ गया। सेकंड इनिंग्स की स्टार्ट होती है, और भाई विराट कोहली ने एक एग्रेसिव स्टार्ट किया अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट। कहीं ना कहीं विराट कोहली का मोटिव यही था, ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है, इन पे ही हम अटैक कर देंगे तो भाई कहीं ना कहीं पंजाब का मोरल डाउन हो जाएगा। 3 ओवर पे 30 रन हो जाता है, और भाई उसके बाद विराट कोहली का विकेट गिरता है। विकेट जो गिरता है वही ओवर मेरे को सबसे ज़्यादा डेडली ओवर लगा, क्योंकि वो मेडन की एक्ट तो, और भाई बॉल बहुत ज़्यादा लहरा रही थी, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था भाई पंजाब के प्लेयरों को होम क्राउड से। कहीं ना कहीं भाई जब 2 बार लगातार एच की अपील हुई, कहीं ना कहीं भाई मेरे को आवाज़ तक नहीं है, मेरे को लगा आउट हो सकता, हो गए हो। क्राउड इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था पंजाब को, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि कमबैक कर सकते हैं, पर कमबैक आज नहीं होने दिया भाई। फिल सॉल्ट ने कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी, कायल जेमिसन की दूसरे ओवर में शायद 20 या 21 रन मारे, 3 चौके 1 छक्का। भाई कहीं ना कहीं उस ओवर के बाद लगभग कोई चांस नहीं था मेरे हिसाब से पंजाब के पास कि भाई वो गेम में कभी कमबैक कर भी सकते हैं, क्योंकि भाई वो समझ में हमें आ ही रहा था देख के कि भाई अब देयर इज नो चांस ऑफ पंजाब टू मेक अ कमबैक। भाई फिल सॉल्ट ने कमर तोड़ दी और लगातार एग्रेसिव हिट लगा, चाहे उसके बाद बरार आए, कोई भी बॉलर है, सबको उन्होंने अटैक किया। मयंक अग्रवाल आज भी ठीक ठाक इनिंग खेली। देखो अगर आप सोच रहे हो कि मयंक अग्रवाल इतने कम रन पे आउट हो गए, तो भाई देखो स्कोर कम था, वहाँ पे उस टाइम पार्टनरशिप की जरूरत थी जो उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ बनाया, और भाई काम अपना कर दिया। पिछले गेम में भी भाई हम देखो जितेश की इनिंग को याद रखते हैं, पर मयंक अग्रवाल का स्टार्टिंग में जो तेज उन्होंने खेला भाई, उसने कहीं ना कहीं प्रेशर भी हटाया था जितेश से और विराट कोहली से।
ठीक है। तो मयंक अग्रवाल आज का पिच वैसा था कि आउट हो गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, वरना वो खत्म ही करते। अंत में हमारे कप्तान साहब, कप्तान पाटीदार ने आके एक अच्छा फिनिश दिया कहीं ना कहीं, और दिखाया कि शायद वो फॉर्म में आ चुके हैं भाई। फाइनल में अगर वो फॉर्म में रहे तो भाई इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ भाई रजत पाटीदार उठाए हमारे लिए कप, और 18 साल का जो ट्रॉफी ड्राउट है, जो जब से आईपीएल शुरू हमने एक बार भी नहीं जीता, उसको हम खत्म करें। कहीं ना कहीं 2011, 2016 और 2009 वाली यादों को हम भुलाए, और कहीं ना कहीं भाई अब हम ट्रॉफी जीते। 3 बार हम फाइनल खेल चुके, पर तीनों बार हम हारे हैं। पर कहीं ना कहीं भाई मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा इस आरसीबी टीम से कि ये विराट कोहली के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होते हुए भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो विराट कोहली ने 8 बार 50 के ऊपर स्कोर किया है और 8 बार हम जीते हैं, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं दिखाता है विराट कोहली की इंपॉर्टेंस। लेकिन भाई साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 9 प्लेयरों ने प्लेयर ऑफ द मैच जीते भाई, मोस्ट भाई शायद मेरे को लगता है इन अ सिंगल आईपीएल सीजन, मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर मैं गलत हूँ आप कमेंट में मेरे को बताएं, लेकिन भाई मानना पड़ेगा, भाई मानना पड़ेगा जो जिस हिसाब की परफॉर्मेंस ये आरसीबी टीम दे रही है कहीं ना कहीं भाई, हम एज अ फैन जिन्होंने इतना सफ़र किया इतने सालों में, कहीं ना कहीं हम भी डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। सबसे ज़्यादा विराट कोहली डिजर्व करते हैं भाई। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि भाई जिस तरह का फॉर्म आज दिखा, बस एक गेम और एक हर्डल है भाई, उसके बाद ट्रॉफी हमारी है। और भाई कहीं ना कहीं जो चोकर्स का हमें टैग मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। वीडियो को मैं खत्म करना चाहूँगा, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर बात नहीं किया तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। वो है भाई आरसीबी की मैनेजमेंट के बारे में। जब ऑक्शन खत्म हुआ था, मैं पर्सनली अपनी टीम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि भाई देखो ऐसे 3-4 प्लेयर थे जो चाहता था कि मैं आरसीबी में खेला, और उनको लिया गया, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की, मेरे को पता है मैं इससे पहले मेरा यूट्यूब का कोई हिस्ट्री नहीं है तो मैं वहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, पर भाई मैं इतना कह सकता हूँ कि जितेश शर्मा को मैं चाहता था कि वो भाई कहीं ना कहीं हमारी टीम से खेले, क्योंकि भाई वो एक अच्छे पावर हिटर थे, पंजाब में मैंने उनको देखा था, और एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते थे दिनेश कार्तिक के लिए। हाँ, जब उनको 11 CR दिया गया तो मेरे को लगा थोड़ा हमने ओवर पे कर दिया, पर भाई पिछले मैच में भाई उन्होंने सारे एक एक पैसे की वसूली कर दी। उसके दूसरा प्लेयर अगर कोई मैं चाहता था वो आरसीबी के लिए खेले, वो थे कुणाल पांड्या। मैं पर्सनली चाहता था, क्योंकि चिन्ना स्वामी का जो हमारा पिच था, क्योंकि देखो इस सीजन शुरू होने से पहले हम सब चिन्ना स्वामी को जानते थे एज अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। वहाँ पे मैं शुरू से देखा कि कुणाल पांड्या बहुत ज़्यादा चतुर गेंदबाज है, कहीं ना कहीं एक बैटिंग ऑलराउंड में भी हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं। तो भाई मैं उनको चाहता था वो हमारे लिए खेले। एक और प्लेयर था जिनको मैं चाहता था कि वो मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट बन के आए, और कहीं ना कहीं वो फ्लॉप हो गए, वो है लिविंगस्टन। मैं पर्सनली चाहता था कि वो आरसीबी के लिए खेले। इस सीजन खराब है, होप हमारी टीम उन पर भरोसा जताए तो अगले सीजन वो कुछ कर सके अच्छा हमारी टीम के लिए। उसके बाद मैं बात करूँ एक और प्लेयर के लिए जिनको मैं चाहता था कि वो हमारे लिए खेले, हुए भुवनेश्वर भाई। ऐसी फास्ट बॉलिंग जो है वो हमें बहुत कम देखने को मिली है, और भाई वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर। मैं चाहता था वो हमारे लिए खेले, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चिन्ना स्वामी में गेंद लहराती है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। तो बस भाई इतना ही बात करना था। आरसीबी की मैनेजमेंट को मैं सलाम करना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी टीम उन्होंने बना के दी, और भाई वो दिख रहा है हमें रिजल्ट। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।